डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन यहां पर चल रहा है और अभ्यर्थियों के दो ग्रुप यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम हाउस से 100 मीटर की दूरी 300 से 400 की संख्या में अभ्यर्थी यहां पर मौजूद है। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान उम्मीदवार बेहोश भी हुए हैं। बस में ले जाते हुए ये बेहोश हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और इसके पहले भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि डीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आंदोलनरत हो चुके हैं। अभ्यर्थियों के दो ग्रुप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम हाउस से 100 मीटर की दूरी पर इनका प्रदर्शन जारी है और अभ्यर्थियों की ये सीधी मांग है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और पहले भी तस्वीरें हम आपको दिखा दी जहाँ पर आपने देखा था कि पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर की गई और इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि पुलिस से अभ्यर्थियों की धक्का मुक्की भी हुई है। इस प्रकार से ना नेगलेक्ट किया जा रहा है, इस प्रकार से IBC 24 पर सबसे पहले प्रदर्शन की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे। देखिए अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये अभ्यर्थी यहां पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने पहले भी साफ तौर पर ये कहा था कि लगातार जो है वो मांगे कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और इस बार हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत भी की थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आगे भी अगर उनकी मांगों को सुना नहीं जाता है तो वो लगातार यहाँ पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर डटे रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहेंगे, प्रदर्शन भी करते रहेंगे। तो देखिए IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की झुमा झटकी भी उनके साथ हुई है जिसके दौरान कई लोग बेहोश भी हुए, कई अभ्यर्थी बेहोश भी यहाँ पर हुए बताया जा रहा है, लेकिन तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, इसके पहले भी अपने अपडेट हम तक पहुंचाई थी, प्रदर्शन अब तक जारी है, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए सीएम हाउस के सामने का जो प्रदर्शन था उसको खाली करा लिया गया है। करीब 2-2.5 घंटे तक वहाँ प्रदर्शन चला, चूंकि सीएम हाउस है 144 वहाँ पर धारा लगी हुई है और दूसरा की आचार संहिता भी चूंकि दक्षिण विधानसभा की लगी हुई है, इसलिए पुलिस ने फिर फोर्स बुलाया और बसों से लेकर के सभी को जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे बसों में भर करके और उनको बाहर ले जाया गया है। 3 बसें सूता धरना स्थल पर गई है प्रदर्शनकारियों को लेकर के और 2 बसें रायपुर की विधानसभा थाने को लेकर गई है जहां पर उनके नाम नोट किए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ कार्रवाई भी पुलिस इस दिशा में करे, लेकिन जो अभ्यर्थी है वो बेहद नाराज है। उनका सिर्फ 2 सवाल है कि जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया तो फिर सरकार उस फैसले का पालन क्यों नहीं कर रही है, एक। दूसरा, 2 अक्टूबर से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सूता धरना स्थल पर। आज तक सरकार के किसी एक मंत्री ने, जिम्मेदार मंत्री ने या फिर किसी बड़े अधिकारी ने ये कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि इस आदेश का पालन कितने दिनों के भीतर हो जाएगा और कब तक उनको नियुक्ति मिल जाएगी। वो प्रदर्शन करते रहे, घर बार छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के प्रदर्शन करते रहे, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली और अब तो उनको सूता धरना स्थल से भी हटा दिया गया क्योंकि 1 नवंबर से राज्योत्सव शुरू हो रहा है, 4-5 को वहाँ पे कार्यक्रम है, इसलिए वहां से भी उनको हटा दिया गया। और इस बात से वो बेहद आक्रोशित हो गए और आकर के सीएम हाउस के सामने का जो गेट है वहां पे धरने पे बैठ गए कि आखिर हम अपनी आवाज पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए और कहां बैठ करके पहुंचाए। तो काफी आक्रोश है, हालांकि उनकी आक्रोश अपनी जगह है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वो सीएम हाउस का गेट खाली करा लिया है और इनको फिर 2 अलग अलग जगहों पर ले जाया गया है। बिल्कुल राजेश, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती वो यहाँ पर डटे रहेंगे। अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।